गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये ऑक्सीजन से कंबाइन होके जहाँ पे टिश्यूज में ऑक्सीजन लेस होता है वहाँ पे इसको ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो दे combine with oxygen at high pressure and release it high pressure और कहाँ रिलीज कर देते हैं? एंड रिलीज इट वेयर? रिलीज इट वेयर ऑक्सीजन टेंशन इज लो। टेंशन इज लो। तो ऑक्सीजन टेंशन का जैसे टिश्यूज में, ऊतकों में ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो वहां पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या काम है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मुख्य काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना टिश्यूज की तरफ। और ये या तो किसमें प्रेजेंट होते हैं, या तो ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है या तो ये प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, या ये किसमें उपस्थित होते हैं? कार्बोसेल्स में उपस्थित होते हैं, या यह कार्बोसेल्स में उपस्थित होते हैं। तो ये मेनली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में कार्य करते हैं, और या तो ये प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं या ये कार्बोसेल्स में उपस्थित होते हैं। और इसमें एक मैटर या ऑर्गेनिक इसमें उपस्थित होता है, और जनरली वह कलर्ड होता है। इसमें क्या होता है? इनमें मैटर या ऑर्गेनिक पिगमेंट उपस्थित होता है, जो क्या होता है? जो रंगीन कलर्ड होता। तो ये जो कलर होता है इसी का, ये आपके रक्त को कलर देता है। तो किसी में नीले रंग का रक्त पाया जाता है, किसी स्पीसीज में, किसी में अपने में कैसा लाल रंग का रक्त पाया जाता है। तो वो किसके कारण होता है? वो जो कारण होता है मेनली वो ऑर्गेनिक पिगमेंट या मेटल जो उपस्थित होता है रक्त में, उसके कारण रक्त का कलर हो जाता है। तो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं वह 4 प्रकार के पाए गए हैं। पहला है हीमोग्लोबिन, जिससे आप लोग वेल नोन है कि हीमोग्लोबिन मनुष्यों के रक्त में पाया जाता है। दूसरा है हीमोसाइनिन, तीसरा है क्लोरोक्रियोनिन, चौथा है हीमोइरेथ्रिन। तो जो आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन है जो मनुष्यों के रक्त में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है? इसमें 4 हीट ग्रुप जो कि ग्लोबिन ग्रुप से सराउंड होते हैं। तो पहले हम लेंगे हीमोग्लोबिन। तो ये जो दो हैं हीमोग्लोबिन और हीमोइरेथ्रिन, ये कार्बोसेल्स में पाए जाते हैं। हीमोइरेथ्रिन ये कहाँ पाए जाते हैं? दोनों ये कार्बोसेल्स में। और क्लोरोक्विनोन
क्लोरोप्रियोनिन और हीमोसाइनिन ये दोनों प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो ये दोनों तो कार्पस्कल्स में और ये दोनों प्लाज्मा में। तो अब हम बताएंगे, फर्स्ट लेंगे अपन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का अगर हम विच्छेदन करें तो इसमें क्या पाएंगे अपन? हीम और ग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि 4 हीम ग्रुप होते हैं जो कि ग्लोबिन के द्वारा सराउंडेड होते हैं। तो ये 4 हीम ग्रुप ग्लोबिन के द्वारा सराउंडेड होते हैं और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 4 हीम ग्रुप ग्लोबिन के द्वारा घिरे होते हैं, और यह टेट्राहेड्रल चतुष्कीय संरचना बनाते हैं। आप ये देख ही रहे हो, ये संरचना जो क्या है, ये हीमोग्लोबिन की संरचना है और ये हीमोग्लोबिन की, और ये टेट्राहेड्रल है। इसमें क्या होता है कि एक आयरन, यहाँ बीच में देख लो ये आयरन उपस्थित है, तो एक आयरन 4 और फाइलिन रिंग के द्वारा सराउंडेड है। तो इसमें एक आयरन है जो 4 और फाइलिन रिंग के द्वारा घिरा होता है। आयरन is surrounded by 4 porphyrin। ये जो 4 रिंग्स आप देख रहे हैं ये क्या है? porphyrin रिंग्स है, जो कि इससे आयरन, ये बीच में आप Fe देख रहे हो, आयरन Fe से सराउंडेड, इसको सराउंड करती है Fe is surrounded by 4 porphyrin रिंग्स। तो ये इसका संरचना है। तो ये हीमोग्लोबिन सेल जो होते हैं ये कहाँ उपस्थित होते हैं? ये बोन मैरो में उपस्थित होते हैं। और जब आरबीसी मृत हो जाती है, मर जाती है, तो हीमोग्लोबिन टूट जाता है और आयरन वापस कहाँ चला जाएगा? आयरन वापस बोन मैरो में चला जाएगा और इसको ले जाता कौन है? ट्रांसफरिन प्रोटीन। तो जब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि जब आरबीसी, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि जब आरबीसी मृत हो जाती है, when RBC dies, iron goes back to, वापस कहाँ चला जाता है? goes back to bone marrow, bone marrow में चला जाएगा by प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन इससे ले जाएगा? ट्रांसफेरिन, और ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन इसको ले जाएगा और वापस इस आयरन से नए आरबीसी बनने की तैयारी हो जाएगी। और वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो बिल्यूरिबिन के रूप में बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन है, इसकी बहुत ही पावरफुल होता है। ये ऑक्सीजन कैरियर में, और ऑक्सीजन जहाँ रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है लंग्स वगैरह में, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जहाँ पर टिश्यूज में प्रेशर लो होता है और ऑक्सीजन की नीड होती है, वहाँ ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है और ये ऑक्सीजन उन टिश्यूज में ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता। तो ये हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है जैसा कि आपको नोन ही है, और इसमें बहुत सारे हीम और ग्लोबिन का संरचना पाया जाता है। ऑक्सीजन
फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मॉलस्कस में कौन आते हैं, सीपिया, ऑक्टोपस वगैरह, ठीक है। और एनिलिड्स में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें आयरन नहीं उपस्थित है, इसमें क्या उपस्थित है, कॉपर। कॉपर इसमें उपस्थित होता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। कॉपर प्रेजेंट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये कॉपर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये कॉपर प्लाज्मा में उपस्थित है। कॉपर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। और इसकी एफिशिएंसी क्या है, इसकी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन कम होती है और ये दोनों ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड स्टेट में रहता है। तो ये दोनों ऑक्सीडाइज व रिड्यूस्ड स्टेट में पाया जाता है, स्टेट में पाया जाता है। और ये क्या करता है, इसकी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन लेस है। और इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है एक हीमोसाइनिन दो हीमोसाइनिन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, जबकि उसमें एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के उसको कैरी करता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम है। तो एक हीमोसाइनिन क्या करता है, एक हीमोसाइनिन दो हीमोसाइनिन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। दो हीमोसाइनिन एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन में क्या है, एक हीमोग्लोबिन और एक कैरी करते हैं उसके प्रोस्थेटिक ग्रुप से। उसके प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है, कॉपर के द्वारा। प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉपर द्वारा, जबकि हीमोग्लोबिन में एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि क्या है, आयरन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, तो कैरी करता। तो इसका कलर कैसा होता है, यह ब्लू कलर होता है। नेक्स्ट इसमें कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का। हीमोसाइनिन कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट जो थर्ड अपना रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है क्लोरोक्रूवरिन। ये क्लोरोक्रूवरिन की भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो होती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो कैपेसिटी इसकी भी क्या है, लो। और इसको फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था, मिल्नी एडवर्ड ने 1838 में इसका फर्स्ट ऑफ डिस्कवर किया था तथा ये किसने पाया था, ये सेबिला जो पॉलीकीट है, एनिलिडा में पाया जाता है सेबिला, उसने इस क्लोरोक्विनिन को फाइंड किया था एनिलिडा। और ये सेबिलिडी में पाया जाता है, सेबिलिडी एंड सर्क्यूलिडी फैमिलीज में यह पाया जाता है, ठीक है। फैमिलीज जो किसमें, एनिलिडा में, फैमिलीज में यह पाया जाता है। और इसकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कितनी है, 2.0 ml/100 cc।
ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। और यह किसमें उपस्थित है, जैसा कि मैंने बताया था कि प्लाज्मा में दो उपस्थित है, क्लोरोक्विनोन और हीमोसाइनिन। तो ये भी प्लाज्मा में उपस्थित है और ये कैसे कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर। और ये किसमें उपस्थित है, यह प्लाज्मा में उपस्थित होता है। तो यहाँ आपके 3 कंप्लीट हो गए, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन और क्लोरोक्विनिन। चौथा है हमारा हीमोइरेथ्रिन। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है वह है हीमोइरेथ्रिन। ये कैसा है, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर। और ये कहाँ पाया जाता है, मैंने जैसे कि आपको बताइए कार्पोसेल्स में, कार्पोसेल्स में। और ये किसमें मिलता है, स्पिक्यूलस नामक जीवों में मिलता है, नामक जीवों में यह मिलता है। स्पिक्यूलेटिव और ब्रैकियोपोड्स एंड ब्रैकियोपोड्स में मिलता है। और यह कार्पोसेल्स में उपस्थित है, रेड कलर का होता है, स्पिक्यूल्स और ब्रैकियो। इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन कम होती है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी as compared to hemoglobin and chloroquinone is less। तो ये चारों मैंने आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बता दिए हैं। इसके अलावा भी जो शॉर्ट फॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहें तो इसका डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तथा इसके अलावा भी फिनोग्लोबिन, इकाइनोप्रोपेनेडियम आदि भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में आते हैं, पर ये मेन आपके 4 रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मैंने आपकी पूरी टेबल बना दी है, जिसमें ये अगर आपको ये टेबल लर्न है तो आपको ये पूरा टॉपिक ऐसे लर्न हो जाएगा और इस पे पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। तो पिगमेंट, कलर, साइज, मेटेलिक ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूशन इन एनिमल्स। तो पिगमेंट कौन सा अपन ने पढ़ा, हीमोग्लोबिन, जो कि कौन से कलर में दिखता है, रेड। और इसकी साइड क्या है, कार्पोसेल्स। और क्या मेटेलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें आयरन Fe प्रेजेंट होता है। और ये किसमें पाया जाता है, ये सारे वर्टिब्रेट्स में। दूसरा है हीमोसाइनिन, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू। और ये किसमें उपस्थित है, प्लाज्मा में। और इसका मेटेलिक ग्रुप क्या है, कॉपर। और ये सिफेलोपोड्स एंड क्रस्टेशियंस में पाया जाता है। तीसरा है क्लोरोक्विनोन, ये ग्रीन कलर का होता है। ये इसकी भी साइड क्या है, इसकी भी साइड प्लाज्मा है। और इसका मेटेलिक ग्रुप क्या है, कॉपर। और ये एनिलेट्स सेबिला में पाया जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ अपना हीमोइरेथ्रिन। तो हीमोइरेथ्रिन कैसे कलर का है, ये रेड कलर का है। ये इसकी साइड क्या है, कार्पोसेल्स। और इसका जो मेटेलिक ग्रुप है वो है आयरन। ये स्पिक्यूलेट्स एंड ब्रैकियोपोड्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पिग्मेंटोग्लोबुलिन, जो कि ब्राउन कलर का होता है और ये प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका जो मेटेलिक ग्रुप है वो मैंगनीज। और ये लैमेलिब्रेंट पिग्ना में पाया जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का होता है, जो उसकी साइड जो है वो कार्पोसेल्स है, उसका मेटेलिक ग्रुप है आयरन। और वो और सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। तो 5 पॉइंट तो जैसे जैसे आपके पिगमेंट्स में आ गए। तो अगर आपको टेबल लेना है तो आप इसी सर्च पॉइंट्स बना सकते हैं। तो आज हमारा